अब पटना से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि पटना पुलिस ने पीके यानी प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है। गांधी मैदान पर धरना दे रहे थे प्रशांत किशोर। अनशन पर बैठे पीके को पुलिस ने जबरन हटाया और पीके को नौबतपुर की तरफ लेकर निकली है पटना पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जा रहा है। इसी दौरान पटना डीएम ने प्रेस रिलीज भी जारी की है और प्रशांत किशोर को सेफ और स्वस्थ बताया है। दरअसल पीके को आधी रात के बाद गांधी मैदान से हिरासत में लिया गया था। ये देखिए, वो तभी की तस्वीर दिखा रहे, एक बार देखिए तस्वीरें पूरी। ये देखिए गाड़ी किधर है, ये आधी रात का ये मामला है। ये देखिए उठाते हुए प्रशांत किशोर को और ऐसे उठाया और उसके बाद गाड़ी में डाला और ले गए। हालांकि ये प्रेस रिलीज जारी की गई है और स्पष्ट कह दिया गया है कि प्रशांत किशोर सेफ हैं और स्वस्थ हैं। आलती पालती मार के बैठे थे धरना स्थल पर, लेकिन वहां से कंबल से निकालकर प्रशांत किशोर को उठाया और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर पुलिस आगे बढ़ गई। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतिबंधित जगह पर अवैध ढंग से धरना दिया। प्रतिबंधित जगह पर अवैध ढंग से धरना दिया है। आज पटना की कोर्ट में पीके को पेश किया जाएगा। पटना डीएम के मुताबिक प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के सामने अवैध ढंग से धरना दे रहे थे और प्रशासन की तरफ से उन्हें कई बार वहां से हटने और धरने के लिए पहले से निर्धारित गर्दनी बाग में शिफ्ट होने का नोटिस भी दिया गया था। लेकिन बार बार अपील के बाद भी प्रशांत किशोर नहीं उठे, गांधी मैदान से नहीं हटे, तो उन पर उनके समर्थकों पर प्रतिबंधित जगह पर गैर कानूनी ढंग से धरना देने के लिए पटना पुलिस ने गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की है। तो प्रशांत किशोर को पटना पुलिस आज कोर्ट में पेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले पटना पुलिस उन्हें यहां वहां लेकर घूम रही है ताकि कहीं भी उनके समर्थक हंगामा और बवाल न कर सकें। क्या है ग्राउंड जीरो से प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर फुल अपडेट, हमारे सहयोगी साकेत सिंह की रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर को आज पुलिस सुबह 4 बजे पटना के गांधी मैदान से डिटेन किया है और उसके बाद पुलिस लगातार प्रशांत किशोर को लेकर घूम रही है। सबसे पहले प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठाने के बाद पटना एम्स ले गई है और उसके बाद एम्स से निकलने के दौरान जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, उसके बाद वहां से प्रशांत किशोर को निकालने के बाद पुलिस इसी रोड पर आगे आप देख पा रहे हैं, जो ये आप पूरा जाम की स्थिति है, इसी रोड पर आगे प्रशांत किशोर को लेकर नौबतपुर की तरफ पुलिस बढ़ी है। लेकिन कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से ये नहीं दी जा रही है कि आखिर प्रशांत किशोर को कहां ले जाया गया है, कहां रखा गया है। डीएम की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि प्रशांत किशोर स्वस्थ हैं, लेकिन अभी उनको कोर्ट में हाजिर करने की जो कवायद है वो की जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो है वो देखिए किस तरह से जो प्रशांत किशोर को लेकर पुलिस अलग अलग जगहों पर घूम रही है, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, उसके बाद पुलिस ये कोशिश कर रही है कि सीधे प्रशांत किशोर को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में और वहां पर जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाए। यही कोशिश पुलिस की हो रही है। इसीलिए कोई जगह पुलिस के द्वारा नहीं बताया जा रहा कि आखिर प्रशांत किशोर को कहां पर रखा गया है। लेकिन प्रशांत किशोर को नौबतपुर, जो एम्स के बाद का इलाका है, नौबतपुर की तरफ पुलिस लेकर गई और पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस में प्रशांत किशोर को लेकर घूम रही है। लेकिन कोई जो जगह है कहां पर उनको ले जाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी पुलिस के तरफ से नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि आगे पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद क्या जेल भी प्रशांत किशोर को भेजा जाएगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर टाइम्स नाउ नव भारत की नजर बनी हुई है। कैमरामैन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, बिहटा। तो प्रशांत किशोर
तो प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने से पहले पटना पुलिस प्रशांत किशोर को पटना एम्स लेकर पहुंची थी, जहां पर पुलिस के एक्शन का जबरदस्त विरोध हुआ। पटना एम्स के बाद समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने हंगामा करना शुरू किया। प्रशांत किशोर के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को भी रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का यहां पर विरोध हुआ। देखिए, एक तो वो गांधी मैदान के बाहर जब पुलिस उनको लेके गई सुबह 4 बजे, अब उसके बाद वहां से एम्स लेकर गई, तो एम्स में पहले से ही कार्यकर्ता मौजूद थे। अब देखिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच की झड़प, तस्वीरें देखिए। तो जो आपको समझा रहा था, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले सुबह 4 बजे, बिल्कुल तड़के सुबह 4 बजे बैठे हुए थे रजाई के अंदर आलती पालती मार के, लेकिन वहां से पुलिस उनको उठाती है, गाड़ी में डालती है और ले जाती है। लेकिन कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल भी होता है। तो ऐसे में पटना एम्स जब लेकर पहुंची तो वहां पहले से ही सुबह ये देखिए उनके समर्थक पहुंच चुके थे और समर्थकों ने फिर वहां पर हंगामा शुरू किया। एम्स के बाहर ये प्रशांत किशोर के समर्थक हैं जो हंगामा कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें तो आपने यहां पर देख ली, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर को आखिरकार पुलिस ने आज तड़के 4 बजे के करीब गांधी मैदान से हिरासत में लिया था। पटना पुलिस के अधिकारियों समेत सैकड़ों जवान गांधी मैदान पहुंचे थे। सबसे पहले जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर को प्रदर्शन स्थल से उठाया और जैसे ही उनके साथ मौजूद छात्रों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की तो उन्हें जबरन मौके से हटा दिया गया। प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठाने के बाद पुलिस ने गांधी मैदान से उनकी वैनिटी वैन को भी हटवा दिया और इसके बाद पुलिस ने गांधी मैदान में उस जगह को खाली कराया जहां प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। गांधी मैदान में पुलिस इतनी सुबह पहुंची और अचानक पहुंची कि किसी को इस एक्शन की भनक तक नहीं लगी। तो इतनी सुबह ये सब हंगामा हुआ, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। पुलिस प्रशांत किशोर हिरासत में लेने के बाद सीधे एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और इससे पहले देर रात डॉक्टर की एक टीम ने प्रशांत किशोर की सेहत की जांच की थी। अब यहां पर आप देखिए कि तस्वीरों से आप साफ समझिए, पता भी नहीं था किसी को कि वहां पर पुलिस ऐसा कुछ करने वाली। पुलिस अचानक आती है, प्रशांत किशोर को उठाती है, वैनिटी वैन वहां से हटवाती है, लोगों को वहां से हटवाती है, वो जगह खाली करवाती है और उसके बाद से गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं। एम्स भी लेकर पहुंचे जहां हंगामा हुआ और उसके बाद फिर एम्बुलेंस से फिर अभी गाड़ी में घूम ही रहे हैं। अब कहाँ है कोई लोकेशन, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वहां पर समर्थक एकजुट हो जाएंगे और फिर जोरदार हंगामा करना शुरू कर देंगे। साकेत सिंह पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। साकेत, ये बताइए, मिडनाइट ये जो ड्रामा हुआ कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, अचानक से उठा लिया जाता है प्रशांत किशोर को, फिर एम्स लेकर जाया जाता है, तो क्या जब तक पेशी नहीं हो जाती तब तक गाड़ी में लेकर ऐसे ही घूमते रहेंगे पुलिस पीके को? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। डीएम ने भी कह दिया है, पटना डीएम ने, कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की कवायद जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और अभी नौबतपुर से प्रशांत किशोर इसी रास्ते से अभी आप सामने देख पा रहे हैं हाईवे पे, और यहीं पर प्रशांत किशोर को लेकर आगे जो पुलिस की टीम है वो बढ़ रही है। यानी कि अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि कोर्ट खुलने का जब टाइम होगा तो सीधे कोर्ट में प्रशांत किशोर को प्रोड्यूस करेगी पुलिस, क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो गांधी मैदान में जब उनको डिटेन किया था पुलिस ने, और उसके बाद जब एम्स में मेडिकल चेकअप के लिए उनको ले जाया गया था, वहां पर जिस तरह से पुलिस के सामने प्रदर्शन किया, उनके समर्थकों ने लाठी तक चलानी पड़ी पुलिस को। उसके बाद पुलिस अब इस मुद्दे को और ज्यादा कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है उसको झेलने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि पुलिस अब प्रशांत किशोर को लेकर घूम रही है और अचानक से सीधे प्रशांत किशोर को प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में, ये जानकारी दी जा रही है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि उससे पहले मेडिकल भी कराया जाएगा प्रशांत किशोर का फिर से एक बार, चाहे वो IGIMS में या फिर PMCH में उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देखना
देखना होगा कि कोर्ट में प्रशांत किशोर को राहत मिलती है, क्योंकि जो मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रदर्शन करना, 5 दिन तक उन्होंने जिस गांधी मैदान में प्रोटेस्ट किया, जो अनशन किया, वो जगह जो है वो प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, उस पर प्रशासन की तरफ से रोक है, धारा 144 वहां पर लगा रहता है। तो ऐसे में उस जगह पर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस पर तो यही हवाला दिया गया है और इसीलिए पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हमने उठाया, पहले भी बोल दिया गया था कि यहां से हट जाइए, लेकिन नहीं हटे तो फिर ये कार्रवाई करनी पड़ी। शुक्रिया साकिब, आप फॉलोअप लेते रहिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे और बातचीत भी करेंगे। तो एक बड़ी खबर और आपको बता दें, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू का हमला देखने को मिला। ये एक वीआईपी प्रदर्शन था, मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं ये जेडीयू की तरफ, और वो कह रहे हैं ये सारा नाटक सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू की तरफ से बयान आया, ये एक वीआईपी प्रदर्शन था और ये सारा नाटक सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित विरोध प्रदर्शन है। खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे, अब तो गंभीर सवाल है। अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान, तो फिर वहां क्यों इजाजत दिया बैठने का, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? तो जनसुराज के संस्थापक यानी पीके प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू का भी बयान सामने आया, वो भी आपको सुनाते हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी, तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। तो जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, तो उससे पहले प्रशांत किशोर ने अपने अनशन को लेकर क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे लिए ये अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, आगे नहीं, डॉक्टर अपने मेडिकल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने जो सलाह दिया, जो उनका काम है। लेकिन इस तरह का कोई, अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर